नमस्कार दोस्तों, चलिए आज एक और टॉपिक लाया हूँ मैं। फंड्स जब भी आप चूज़ करते हो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो हमेशा क्या चेक करते हो? आप हमेशा चेक करते हो कि पास्ट परफॉर्मेंस देखते हो उस फंड की, कि कौन से फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है। अब बेसिकली किसी किसी फंड ने तो 30% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में है, और किसी ने 25% का रिटर्न दिया है, और किसी ने 18% 20% तक का रिटर्न दिया है, और किसी फंड ने 12% का रिटर्न दिया है। तो लोग क्या चूज़ करेंगे? सबसे ज़्यादा जिसने अच्छा परफॉर्म करा है उस फंड में वो निवेश करने की कोशिश करते हैं, उस फंड में निवेश करके वो चलते हैं आगे के लिए। वो सोचते हैं कि आगे भी फंड ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है। उनकी एक्सपेक्टेशन उस फंड से फिर 30% की बढ़ जाती है कि पिछले 5 साल में 10 साल में उसने अगर ऐसे परफॉर्म करा है तो आगे अगले आने वाले टाइम में भी वो इस तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन मैं ये बता दूं, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा परफॉर्म करा है जिन्होंने उस टाइम पे 5 साल पहले 10 साल पहले निवेश करा, उन्हें रिटर्न दिया है। गारंटी आपकी नहीं है कि आपको वो रिटर्न देगा उसी तरीके से। लेकिन तो इसीलिए आपको हमेशा एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए। जो पिछला पास्ट परफॉर्मेंस उसका रिजल्ट रहा है उससे उसके उस पर निर्भर होकर वो एक्सपेक्ट करके आप निवेश नहीं करना चाहिए। आपको एक्सपेक्टेशन एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, 12%, 13%, 14%। और लेकिन वो फिर है मार्केट के ऊपर, मार्केट आपको कितना रिटर्न देती है। आपको एक्सपेक्टेशन कम करनी है, मार्केट अपने आप ही आपको ज्यादा रिटर्न देके चलेगी फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जो हमेशा चेक करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस चेक करके निवेश कर देते हैं फंड में, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गारंटी वही रिटर्न आपको दे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस उस फंड ने उनके लिए परफॉर्म करा है जिन्होंने आज से 10 साल पहले निवेश करा। अब आज के टाइम पे देख लिए हर जगह गोल्ड की चर्चा ज़्यादा है कि लोग बोल रहे हैं गोल्ड में निवेश करके चलो, गोल्ड इतना अच्छा बढ़ रहा है। तो क्या गारंटी है गोल्ड इसी तरीके से आगे भी रिटर्न देगा, आगे भी इसी तरीके से एक एक साल में 30-30% बढ़ेगा? नहीं। यहीं पे लोग मार खाते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। ये चीज़ बेसिकली वो उनके लिए परफॉर्म करा है जिन्होंने गोल्ड में आज से 2 साल पहले निवेश करा, उन्हें एकदम से रिटर्न दिया है उसने। ना कि आपको भी आज आप निवेश करोगे तो आपको भी उतना ही रिटर्न देगा, नहीं। ये गलती होती है। ऑन एन एवरेज हमेशा देख के चलना चाहिए। ऑन एन एवरेज, चाहे गारंटी, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे शेयर्स की कंपनी हो, चाहे एफडी हो, चाहे सिल्वर हो, है बेसिकली ऑन एन एवरेज रिटर्न, सबका ऑन एन एवरेज एक रिटर्न होता है। जैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं, म्यूचुअल फंड्स का बात करूं, सेंसेक्स की बात करूं, वो ऑन एन एवरेज एक 14 से 15% का रिटर्न देती है CAGR है। और गोल्ड की बात करूं, गोल्ड हमेशा 10 से 11 के बीच में रिटर्न देता है हमेशा। और प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी हमेशा 9 से 10% के बीच में रिटर्न देती है। इस तरीके से हर सबका एक ऑन एन एवरेज रिटर्न आता है जो साल दर साल लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में ये तो वॉलेटिलिटी रहती है, एकदम से मार्केट उठ जाती है या एकदम से गोल्ड उठ जाता है, ये तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है। और इस टाइम पे सिर्फ लकीली पर्सन होता है जिसने निवेश कर दिया होता है, उसे क्या पता था कि एकदम से गोल्ड बढ़ जाएगा। ये तो एक चांस होता है, लक होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चलता है उसे उतना ही रिटर्न मिलना है जितना वो मार्केट गारंटीड देती है। तो मार्केट एक तरीके से 13-14% का रिटर्न देती है। स्टॉक मार्केट आप पिछला 44 ईयर्स का डाटा भी उठा के देख लीजिए, सेंसेक्स ने 14 से 15% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज CAGR 44 साल में। तो देखिए ना, इस 14-15% से भी वेल्थ इंसान कितनी बना सकता है आने वाले टाइम में 10-20 साल में। तो फिर ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, इसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेशन करके चलनी पड़ेगी। नमस्कार।